देखिए ये क्लास 10th का 9th चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा है। इसको देखा जाए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार क्या है भैया? चिमनी देखा है तो लोग? चिमनी कुतुब मीनार देखा है? भट्ठा देखा है? भट्ठा जैसा होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये मीनार की बात कर रहा है, तो हमें मीनार बताएंगे थोड़ा ना, ऐसे ही सीधे मान लेंगे कि मतलब ये मीनार है ना, और ऐसे खींच देंगे, ठीक है। शांत रहो। कर रहा है कि ये जो मीनार है 30 मीटर, कर रहा है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब 30 अंश यहाँ है। देखो ये मीनार का नीचे वाला भाग है यानी जमीन वाला भाग है, इस बिंदु से कुछ कितना मीटर दूरी पर? 30 मीटर दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ आ जाए तो 30 मीटर की दूरी, कै मीटर की दूरी? 30 मीटर की दूरी पर जा जाई तो एजेंट से खड़ा है, तो फिर ताका जो मीनरवा पर तो कैस का कोण बनाई? 30 अंश का ऊपर खड़ा हो गया, जैसे ताकत है ना, तो 30 अंश का कोण बना रहा है। जब मीनार के शिखर ताकत है, जैसे अभी गांव का भट्टा देख के ऐसे ताका ऊपर, तो तोरे आँखी से और ओकरे ऊपर ओकरे बीच के जितना बड़ा होई ओकरे हिसाब से कोण बनी। तनी से ऐसे नीचे में रही है तब करे मीनार छोड़ा। अब इतना बड़ा कोई लाठी, जैसे हमारा कैमरा लगा हुआ है, मैं इधर तक रहा हूँ तो मेरे और इसके बीच में बहुत थोड़ा सा कोण बन रहा है, 10-15 मीटर है। अब ऐसे ताकूंगा तो आंख से और ऊपर की दूरी में 60 अंश 30 अंश का कोण बनेगा कि नहीं? जितने ऊपर ताकोगे उतना ज्यादा कोण बने ना। तो ई ऊपर ताकने की प्रक्रिया को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 30 अंश का कोण बना रहा है और 30 मीटर की दूरी पर, और कह रहा है कि ऊंचाई याद करा। क्या याद करा? ऊंचाई। कहते मीनार की क्या करना है हमें? ऊंचाई। तो यहाँ मान ला है कि अपने मर्जी से ए बी सी मान ला, ऊंचाई मान लेनी एच। जब तो के पता चल गया कि एच देले और आधार देले है ना, एच पूछले है आधार देले है, जेकर जेकर बात कैले है आधार दे करके और हाइट पूछ करके अगर बात किया तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के बात की जिक्र करके हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? तो ई हो गया लंब, ई हो गया आधार, के करे पक्ष में आवाला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, चाहे cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक ना। तो किसी एक पर हम लिख रहे हैं, मान ला थीटा बराबर दिया है, थीटा बराबर दिया है क्या? 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश दिया है, और हाइट इसमें जो है लंब, यानी लंब बराबर एच है कि नहीं है? यही जानना है। और आधार जो है आपका क्या है? आधार आपका क्या है? 30 मीटर है, ठीक ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ लगा देती, ठीक है, यहाँ लगी तो यहाँ लगी tan थीटा का मान का लिखी 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब का मान का है h, और आधार का मान का है 30। tan 30 का मान का होला 1 बटा कड़ी में 3 h बटा के 30। तो सुना ना, तो था हमके पास हाइट जाने के सर जी, का जाने क्या है? हाइट जाने के है। तो ई कहता तू ये नहीं से हर जा, ई भागे में तेरे का गुड़े में, यानी 30 कम 30 बटा के कड़ी में 3 बराबर बचल के अकेला h। फिर के यहाँ लगा देता, ये जाना ऐसे लगा के फिर ऐसे लगा के फिर यहाँ लगा था ना। अब यहाँ करी 30 के लिख सकल 10 तिहाई 30 लिख दो ना। कल सर ऐसे काय करत लिख ले भाई, का दिक्कत है ना। अरे तो परमेंकरण कदा 1 कड़ी में 3 से का करा 30 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 भाई कि ना, मतलब कड़ी में 3 है उसे भाग गुणा कहीं नहीं है, ऊपर कहीं नहीं है ना, ऊपर नीचे दोनों में ना। तो सर ऐसे ना समझ में आता है, ऐसे दूरे कहीं लिखा ले दूरे कर देनी। अब समझ में आया, कड़ी में 3 से गुणा और भाग दोनों कर देनी, काट लीजिए तो एक का बार में कटी बराबर h, एक का गुणा में करिए 30 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3 कड़ी में गुणा 3 है 3 दाम है 30, यानी h बराबर 10 कड़ी में 3, h बराबर इतना। अगर कब सर नहीं इतना ना दे ले, कड़ी में 3 का मान रख देते, रख दिया। अगर तो के रखे गए तो कड़ी में 3 का मान का होला 1.732, अगर रखे कोई तो रख लिया, ना रखे कोई तो इतना आंसर, रखे कोई तो इतना रख के गुणा कर दिया आंसर। क्लियर है ना? चाहे उतना ना। अब एक लगाओ जी, देखो इधर करा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से अस्थायी, मतलब अब डोरिया अस्थायी थोड़ा ना है, यार और घूमत रही पता है,
अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाए, कहीं बांध नहीं जाना है, मतलब अस्थायी रूप से खूंटा नियर गाड़ के ना कोनो ढेला वाला में जुड़ा देंगे। अरे रुका 2 मिनट बना। अस्थायी रूप से बांध दिया गया भूमि के साथ डोरी के झुकाव कोण मतलब कि पते 60 डिग्री का बना होता है। यह मानकर कि डोरी तानल गई है, ढील ना है, तो डोरी की लंबाई बताओ ना। तो डोरी की लंबाई बताना है तो सोचो ना, यहाँ तक दिख रहा है इसमें? नहीं। यहाँ तक नहीं। यहाँ तक नहीं। यहाँ तक ठीक है। ऐसा बात है। तो देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक जो है, शांत रहिए। देखिए अब यहाँ से देखो पतंग आपका यहाँ उड़ रही है, क्या यहाँ उड़ रही है ना। तो हम नीचे यहाँ खड़ा है, जैसे यहाँ से ठोरा उड़ावत है तो डोरिया पकड़ ले यहाँ ना, यहाँ पकड़ के आए एक पगलुआ उड़ा रहा है और एक ठोरा है ना कि देखो अरे देखो हमारे कपड़ा पे उड़ा था ना, ये नाप गलत लंब हो गया, क्या होगा ऊंचाई हो गई। वो कलर कितना मीटर कहते कि पतंगिया जो है ना यहाँ से वहां तक 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़त है। ये कहता अरे हाँ देखिए कितना मीटर 60 मीटर ऊंचाई पर उड़त है ना। आई यहाँ से पकड़ ले कहता अच्छा तो 60 मीटर ऊंचाई पर गए तो डोरिया कितना बड़ा हुई, कहता रुक बतावत ही, टेंशन काहे लेते डोरिया तो बतावत ही कितना हुई, रुक ना कहता ABC ना। डोरिया के मान ला यल बराबर का बराबर लेंथ है ना, और कोण का कोण बना है 60 डिग्री का। कहता जमीनिया और डोरिया के बीच में 60 डिग्री का कोण बना था, क्लियर है। तो ई कहता कोण और लंब के जाने के जाने के है। हाँ तो यहाँ लिखा जाए, सुनो ना आधार का आधार दे रही ना, अरे लंब पूछ ले, अरे कोण पूछ ले, लंब दे ले ना। सुनो ना तो कहते यहाँ देख लो थीटा बराबर दे ले 60 डिग्री और कोण बराबर दे ले तो आर कितना यल माननी है और कहते ऊंचाई यहाँ दे ले एच बराबर कितना दे ले 60 ना, ऊंचाई कितना दे ले 60 ना। तो अब लिख लीजिए कोण बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होला कि ना, यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण ना। ताई जो एच लिख रहे हैं कि लंब लिख दें, क्या लिख दें लंब, क्लियर ना। हाँ लंब बराबर एच है, एच बराबर 60 है। तो साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है बेटवा 60 है। हाँ और कोण का मान कितना है यल मान लें, क्या मान लें यल, क्लियर ना। डोरिया का लंबाई का है यल, तो साइन 60 है, मान हमको पता रहे चाहिए कि ना रहे चाहिए। हाँ ये लगा देती जाने। अब बताओ साइन 60 अंश का मान का होगा कोणी में 3 बटा के 2 बराबर 60 अंश बटा के यल है ना। तो कहता हमके यल पता करे के कहता रुका यल बतावत नहीं आई यल का कोणी में 3 में गुणा करे चाहे यल यार आ जाए एक गुणे में आ जाए तो और चलिए ना 2 बार में हल कर देता ऐसे लिख देता लिख दें यल कोणी में कहता कोणी में 3 यल का है कोणी में 3 यल बराबर 60 हो जाए 2 गुणे 60 तिरिया गुणा के नहीं तिरिया गुणा एकर कड़ी में 3 यल एकर में गुणा कर ना। तो यल बराबर यहाँ लिखा होता यल बराबर यल बराबर हो जाए यहाँ 2 गुणे 60 बटा के कड़ी में 3 है कि ना हो यार गुणे में रहला और क्या होगा भागे में और में कौन कर दिया कड़ी में 3 से ऊपर नीचे ना गुणा कर दिया। तो यल बराबर हो जाए एकर में गुणा कर जाए तो 100 गुना के 120 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3 कड़ी में 3 का 3 ना। तो ठीक है यहाँ दिखा था ना यल बराबर 3 चौको 40 कड़ी में 3 एक अगर 40 कड़ी में 3 अगर कड़ी में 3 का मान रखे कोई तो ये रखा है 1 2 क्लियर ना रख के 40 से गुणा कर दिया आज क्लियर ना इतना बात समझ ना। अच्छा इतना भी तो इतना है क्लियर ना ठीक है। और ये सब समझ में आया आप लोग को। हाँ अगर समझ में आया तो ठीक। और कक्षा 10 की सभी सलूशन पाने के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा ठीक है। बेल आइकन को तो एकदम ठप्पा लगा के लगाइएगा ठीक है। हाँ चाहे वो पे कटोरा कटोरी गिलास घींच के मारा लेकिन वो बने के चाहिए दबे के चाहिए ठीक है।